वेद और पुराण जो हैं वो सनातन के लिए, सनातनी के लिए, हिंदू के लिए नहीं लिखा गया था। वो संपूर्ण मानव जाति के लिए लिखा गया था, वो सबके भले के लिए लिखा गया था। क्योंकि लिखने वालों को तो ये पता ही नहीं था कि बाद में दूसरे समुदाय होंगे जो उसको नहीं मानेंगे। उस समय का तो उनके हिसाब से एक ही था ना। तो इसमें ये जो हमने कर रखा है ना कि पुराण और वेद तो इनके हैं, बाकी किसी और के हैं। आप में से किसी को भी कोई कहे, मैंने कई बार एक दो बार सुना है इधर उधर कि लोग कहते हैं कि अरे हम लोगों की तो एक एक किताब है, तुम लोग को तो पता ही नहीं है तुम्हारी कितनी किताबें हैं। कोई वो पढ़ रहा है, कोई वो पढ़ रहा है, कोई वो पढ़ रहा है। उनको बोलना कि तुम लोगों के पास एक एक किताब है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। रही बात देखिए, हम लोगों से एक गलती हुई है जो मैं अपने स्तर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए आप लोग भी। हर चीज़ मैं ढूंढ लूँ, हर चीज़ मैं आपको बता दूँ, पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें आप ढूंढिए, रील बनाइए, मुझे बताइए। जैसे कोई बाहर से आएगा ना तो हंसेगा कि ये बेवकूफ़ लोग पीपल के पेड़ में धागा बांधते रहते हैं, पीपल, इतने बड़े पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाते रहते हैं, ये धागा बांध बांध के पूजा करते रहते हैं एक पेड़ की। आपको नहीं पता। और जब आपसे ये बोला जाता है ना कि कैसे, क्या है तुम लोग का, क्या तुम लोग को समझ में नहीं आता है, आप लोग चुप हो जाते हैं। आप लोग चुप इसलिए नहीं हो जाते हैं क्योंकि वो बात गलत होती है। आप लोग चुप इसलिए हो जाते हैं कि इसका उत्तर, इसका जवाब आपको पता नहीं है। तो हम लोगों ने ना सब चीज़ अपने बड़ों से सुन लिया है। रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, सुना है ना हमने। बेटा सांझ होने के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए, मनहूसियत फैलती है। पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत पकड़ लेता है, सुना है ना। आपको मैं आज कारण बता रहा हूं कि पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पहले भी कहा है। और ये जो बात है ना कि बड़े बड़े चुनिंदा पेड़ हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देते हैं। अब उस समय के जाहिलों को ये समझा पाना, अब आज तो हम बुक में पढ़ के मान लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उस समय कोई आदमी एक गांव के अंदर आता और बोलता, सुनो वो जो पेड़ है वो रात को ऑक्सीजन देता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। बाकी पेड़ सुबह ऑक्सीजन देते हैं और रात को ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं। तो लोग बोलते हैं दिमाग खराब हो गया, जाओ यहाँ से। तो उन जाहिलों को समझाने के लिए बड़े सिंपल तरीके से कहानियां गढ़ दी गई, इसलिए कि गांव के लोग पीपल और बरगद का पेड़ ना काटें, डर से ही सही पर ना काटें। उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया कि देखो ये जो पूरा पूरा जंगल है उसके बीच में जाके मत सोया करो, क्योंकि वहाँ भूत प्रेत होते हैं। पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि हर पेड़ को रात को इतना ऑक्सीजन चाहिए होता है कि आप सफोकेशन से मर जाएंगे, आपके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा। और रात भर आप जिंदा रहें और आपको ऑक्सीजन मिलता रहे, उसके लिए ज़रूरी कि हर जंगल, हर शहर, हर पेड़, मतलब हर गांव के अंदर पीपल और बरगद जिंदा रहें। और उसी चक्कर में बड़े बड़े पुराने पीपल के और बरगद के पेड़ आज भी खड़े हुए हैं। और अब आप गांव में जाते हैं ना तो गांव वाले बड़ा प्राउडली बताते हैं 300 साल पुराना पेड़ है साहब। वो बच इसलिए गए क्योंकि आपको कहानियां सुना सुना के हमने आपकी जान बचा ली है। अब उस ऑक्सीजन से वो जो पीपल का पेड़ है वो सिर्फ हिंदुओं को तो नहीं दे रहा है ना ऑक्सीजन, तो सबको बराबर दे रहा है। ऐसे ना हर बात के पीछे हमारे तर्क हैं। कुछ मैंने ढूंढ लिए, कुछ मुझे नहीं पता, आप ढूंढिए। ये बात है ना, गलीलियो ने जब पहली बार ये कहा था कि पृथ्वी गोल है तो उसको एंटी क्राइस्ट बोल के फांसी पर टांग दिया था उन लोग ने। उस समय भी ना हमारे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड और गोल मतलब गोल। चलो भाई, हो सकता है कि गलीलियो ने पहले बोला होगा, हमने भूगोल शब्द बाद में बनाया होगा। हजारों साल पुराने जो साउथ में टेम्पल्स बने हुए उसमें वराह अवतार, कांतारा कितने लोगों ने देखी? तो वराह अवतार पता है ना आप? तो वराह अवतार ने अपने सींग पे जो बॉल रखा हुआ है वो अर्थ है। तो हमको हजारों साल पहले से पता था कि अर्थ का शेप गोल है, फ्लैट नहीं है। भूगोल है वो, भू जो है वो गोल है ना। तो अब ये जो बात है कि वो जो पूरी कहानी है कि हिरण्यकशिपु ने उसको पानी के अंदर डाल दिया, फिर क्षीर सागर से वराह अवतार ने निकाला, ये सब के पीछे कारण है कि ये स्टोरीज क्यों हैं। पहला जो एनिमल माना जाता है जो जमीन पे आया वो बोर था, बोर। इसीलिए विष्णु अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार है, क्योंकि पानी से जीवन शुरू हुआ था। मत्स्य के बाद कुर्म आया, कुर्म मतलब कछुआ। तो कछुआ वो था जो पानी में भी रह सकता था और बाहर भी रह सकता था। उसके बाद वराह अवतार आया। वराह अवतार ये सिंबॉलिक है, मेटाफॉरिक है। हमने ना सब चीज़ को बड़ा लिटरल ले रखा है।
वराह अवतार ने जो जो ये बना हुआ है कि वराह अवतार ने क्षीर सागर से अर्थ को निकाला, उसका असल मतलब ये है कि पानी से लाइफ लैंड पे आया। फिर नरसिम्हा अवतार आते हैं, क्योंकि जो अर्ली मैन था उसको कल्टीवेशन नहीं आता था, हम मांस खाते थे सबके सब, इसलिए जो चौथे है वो नरसिम्हा अवतार है। आप सोचिए हम लोगों के पास हथियारों की कमी तो है नहीं ना हमारे भगवानों के पास, तो फिर बलराम हल लेके क्यों खड़े हैं? उनके पास उनको कोई हथियार क्यों नहीं दे दिया उनके हाथ में? उनके हाथ में हल इसलिए दिया है क्योंकि वो डिपिक्शन है कि हम कल्टीवेशन सीख चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों हैं? ये दशावतार में पुरुषोत्तम राम क्यों आते हैं? क्योंकि ही वॉज रेमंड्स दी कंप्लीट मैन। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऑफेंड मत हो जाइएगा, कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मतलब क्या है? रामचरितमानस का मतलब होता है वो मानस, वो मनुष्य जिसका चरित्र राम के जैसा हो, वो है रेमंड्स दी कंप्लीट मैन। तो हमने सारे अपने जो पूरे इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं उसको दशावतार में आपको समझाया हुआ है। अब हमको वो पता ही नहीं है, तो कोई हमको कुछ बोलता है तो हम हंसी के पात्र बन के उनके साथ खुद ही हंस लेते, अपने ही मखौल उड़ा के खुश हो जाते कि तुम्हारे तो सारे भगवान हैं, कि किसी के मुंह पे हाथी बना हुआ है, किसी के मुंह पे शेर बना हुआ है। सबका कारण है भाई। आप सोचिए कि अगर गणेश जी को इतनी बड़ी पदवी नहीं देते, अगर हाथी का चेहरा उनको नहीं देते, तो आज एक भी हाथी पूरी दुनिया में नहीं बचता। आप समझो, हाथी तेज भाग नहीं सकता, हाथी छुप नहीं सकता अपने विशालकाय शरीर के कारण। वो जिंदा इसलिए क्योंकि गणेश भगवान नाराज हो जाएंगे, इस चक्कर में हाथी जिंदा है अभी तक। तो हमने हर देवी देवता के साथ कोई ना कोई जानवर जोड़ रखा है, क्योंकि और हम लोग जो बोलते हैं ना, आजकल एक लाइन चल रही है बड़ी कि ऊपर वाले का शुक्र है। सुना है आप लोगों ने? भगवान का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है। काय का शुक्र है? शुक्राचार्य, एक तो पहली बात कि शुक्र कोई शब्द है ही नहीं किसी भी डिक्शनरी में, मैं इंडियन और हिंदू डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो ऊपर वाले का शुक्र है वाली लाइन है ना, पहली बात तो कि हमारा भगवान हमारे बीच रहता है, हमारे साथ रहता है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, खुश तो बहुत हो गया आज तुम। तो हम तो लड़ लेते हैं अपने भगवान से, हम रात भर भगवान को बैठा के रात्रि जागरण करते हैं जन्माष्टमी है चलो तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, तुम भी बैठो हम भी बैठेंगे, टिंग टिंग टिंग। हमारा भगवान वो है। कब गया हमारा भगवान ऊपर नहीं पता। शुक्राचार्य जो थे वो दानवों के गुरु थे, क्योंकि भगवानों ने उनको निकाल दिया था, इसलिए वो दैत्यों के गुरु बने थे। हमने ऊपर वाले का शुक्र है को चेंज करके ऊपर वाले की जगह लगा दिया भगवान, और हमने बोला भगवान का शुक्र है। नहीं है भगवान का शुक्र, नहीं है भगवान का शुक्र। भगवान के बृहस्पति हैं, उनके गुरु का नाम बृहस्पति है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। खोलो, ढूंढो, सुनो, पढ़ो, मिलेगा। अनगिनत ऐसे सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, ढूंढिए, मेरे को बताइए। तो चलते चलते अक्षत जी, कुछ नई रचनाएं, नई कविताएं सुनना चाहेंगे हम सब आपसे। कुछ समय पहले मैंने कुछ कविता लिखी यार, और ज़्यादातर मैं सबसे पहले अपनी कविताएं अपनी मदर को सुनाता हूँ। शी इज़ अ वेरी वेल रेड वुमन। तो वो सुनती हैं, वो बताती हैं अच्छा है कि बुरा है। तो मैंने उनको कुछ सुनाया और उन्होंने बोला ठीक है। आई वॉज लाइक कि और किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, आपको तो अच्छा लगना चाहिए, माँ है आप मेरी, बेटा हूँ मैं, आपको तो अच्छा ही लगना चाहिए। बोले नहीं नहीं ठीक है। मैं बोला क्यों ठीक है, अच्छा क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला कहीं भी हिंदी के शब्द हैं और कहीं भी उर्दू के अल्फाज हैं, ये किसी कैटेगरी में गिर नहीं रहा है। किसी और को सुनाओगे तो क्या बोलोगे कि कविता है कि गीत है कि गज़ल है कि छंद है कि कवाली है, कुछ भी नहीं है ये। अब आप उनसे बहस तो कर नहीं सकते, है ना? दो कारण, एक तो माँ, ऊपर से फीमेल, तो पॉसिबल ही नहीं जीत पाना। तो उसके तर्क में जो मैंने लिखा हुआ आप लोगों को सुनाता हूँ। तो पूरा मसला था कि हिंदी और उर्दू, भाषा का मसला था ना। तो हमने लिखा कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसका मतलब सेम होगा उर्दू में भी और हिंदी में भी, वो आप लोग खुद ढूंढते रहिएगा। और सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो लेखक जो होता है वो क्या करता है, कवि और शायर एक ही काम करते हैं ना, शब्दों से खेलते हैं। तो मैं उर्दू शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ? जैसे लकीरें खींची हैं तुमने ज़मीं में आसमान में, दिलों में जहान में, हर आत्मा हर रूह में,
हर नयन नक्श हर मुंह में, वैसे ही चलो शब्द भी काट लें, लफ्ज़ भी बांट लें कि उर्दू का ऊ तुम रख लो, हिंदी का ह मैं रख लेता हूँ। मगर मसला ये है कि इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी। मगर इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी, कि ये करके द को द से दर्द हो गया, द से दुख। ये करके द को द से दर्द हो गया, द से दुख। छोड़ो हटाओ, द को द ही रहने दो, मुझे मेरी बात कहने दो, भावनाओं को बहने दो।